हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की वो बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे आप लोगों ने, मिक्स बैग वाले लास्ट एक्सरसाइज जो बची हुई थी, आया ना? कि बाकी अभी भी कर लिए थे? ठीक है, तो उसका डाउट डिस्कशन भी अपन आज लेक्चर के एंड में ले लेंगे, तो जिसको भी डाउट हो वो क्लियर कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन सारे, उसमें जेई के पीवाईक्यू भी कवर्ड है। तो आज की जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक फंडामेंटल आपको ऑलरेडी पता ही है इसके, ठीक है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आते हैं और कहीं ना कहीं जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है वैसे ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में मिक्स होकर बहुत बार यूज होता है। कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको हर जगह दिखी जाती है और इसका कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में मिक्स होकर बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे समझना है और इस तरह से करना है ताकि अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो हमसे हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी थ्योरी लिमिटेड है, ज्यादा इसमें वैरायटी नहीं है। अगर उस थ्योरी और उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से ग्रैब कर लिया और इस मान लो इस चैप्टर का कोई अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको 4 नंबर पक्के देके चल जाए, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे समझना, और ये ऐसा चैप्टर है जो कम टाइम में हो जाएगा। मतलब मान के चलो अगले 3 लेक्चर में बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे, सारे जेई मेंस प्लस एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ 3 से 4 लेक्चर में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से करना है आप लोगों को भी, ताकि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा ये शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आज पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में लगभग मैं सारी थ्योरी आपको अच्छे से कवर करा दूंगा, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा आपको अपने एंड पे यही करना है कि जो भी असाइनमेंट में दूं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कहीं पे भी डाउट आए, फास्ट लगे, रोक के बता देना कि सर फास्ट हो रहा है या डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना अनम्यूट करके, ठीक है। और ध्यान से जाना, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते जाना, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों मिक्स करके हम चलेंगे। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है तो? सर वो कल के टेस्ट का डिस्कशन नहीं करोगे? करेंगे, वो भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसमें मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आपको होगा जो डाउट आया हो। आया है था क्या? नहीं सर, गलत क्वेश्चन आ गए थे ना 2। नहीं वो अलग बात है, बाकी ऐसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि जनरली जो पहला पेपर आपको जो दिया गया था उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन में डलवाए थे, आया ना? तो अगर जिसने भी मॉड्यूल को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा उसके क्वेश्चन हो गए होंगे। दूसरा पेपर और सॉल्यूशन दोनों मैंने प्रोवाइड करा दिए, फिर भी अगर आपको डाउट उसमें कोई रह गए हो क्वेश्चन तो अभी लेक्चर के एंड में आप पूछ लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझना। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक, करें स्टार्ट, जल्दी बोलो। यस सर। चलो रेडी रहना, एकदम स्पीड में गाड़ी दौड़ेगी, फटाफट रफली बस क्वेश्चन को समझते जाना, कॉन्सेप्ट समझते जाना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, राइट। थ्योरी नोट्स अभी मैं क्लास के जस्ट बाद भेज दूंगा, इसलिए नोट्स उतारने में ज्यादा हड़बड़ाहट मत करना, बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में इंपॉर्टेंस दे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता ही है कि एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a b c में क्या कंडीशन होती है जल्दी बता दो? ये जो a b c कोएफिशिएंट है इनमें क्या कंडीशन होती है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो? A is not equal to 0. वेरी गुड, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो लीनियर कन्वर्ट हो जाएगी। और b और c में, बाकी a b c में और क्या बोल सकते हैं हम? a b c कैसे होने चाहिए? इंटीजर, फ्रैक्शन, रियल नंबर। वेरी गुड, एबीसी कैसे भी रियल नंबर हो सकते हैं, चाहे रैशनल हो इरेशनल हो कुछ भी हो, रियल नंबर हो सकते हैं, ये इनके कोएफिशिएंट है। तो इस फॉर्मेट की इक्वेशन जहां पे आपके पास हाईएस्ट x की पावर 2 आ रही है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी चीजें जो हमको सीखनी है, आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल का अगर मैं बेसिक फंडामेंटल बताऊं तो आपको सिखाया गया था कि किसी भी चीज को पॉलिनोमियल हम कब बोलते थे? जब उसमें वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, बताओ? सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए तभी उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, बताओ? क्या क्या कॉन्सेप्ट होता था कि किसी भी इक्वेशन को या फिर कोई भी एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कब बोलोगे? जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी हो? ग्रेटर देन सी। नहीं, ये पता होना चाहिए, क्लास 9th में आया था ना। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब बोलते हैं? जब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर कैसी होनी चाहिए? क्वांटिटी होनी चाहिए, 2 3 1। ना मतलब क्या बोलते थे? क्या फ्रैक्शन अलाउड है? 1/2 3/2? क्या नेगेटिव नंबर अलाउड है? No sir. नहीं, तो कैसे हो सकता है? होल नंबर, Positive. होल नंबर, इंटीजर्स हो, पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है, याद रखो। ये आई थिंक क्लास 9th में आपको बताया गया था कि कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? जब उसमें जितने भी वेरिएबल है उसमें सबकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर हुई तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने आप लोगों के लिए, तो बताओ यहाँ पे
ABCD में विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ध्यान से देख के बताओ, या फिर कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कौन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, बताओ। डी और डी। ए बी सी होंगे सर। ABC होंगे, बी डी नहीं होंगे। सर बी और डी नहीं सर होंगे। AC AC, चलो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखोगे तो क्या क्या दिया है, √5x³ प्लस 2x माइनस 7। तो यहाँ पे जो तीनों कैसे चेक करना है, देखो √5x³ प्लस 2x माइनस 7। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल की पावर बताओ कितनी है, 3 यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 1 यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0। 0। तो क्या तीनों होल नंबर है, यस सर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तीनों की पावर देखो ध्यान से, क्या तीनों होल नंबर है, यस सर। कहाँ है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी -1 है, तो ये होल नंबर Minus यस one सर। नहीं है तो ये वाला नहीं हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी बताओ, हो जाएगा सर। हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं नहीं हो, नहीं सर। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और सी सही होंगे। तो ध्यान रखना, बेसिक कंसेप्ट है इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। कोई भी क्वाड्रेटिक कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, राइट। तभी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जहाँ पे ए बी सी आर द कोएफिशिएंट, हमको तीनों की कंडीशन पता है, दैट इज ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ए यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस सर। इसके बाद आपने क्लास 10th में ये देखा था कि इसको सॉल्यूशन निकालने का तरीका, मतलब सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, ठीक है। इसके रूट्स निकालने के 3 तरीके होते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हो, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक तरफ ले जाओ और फिर इसका x निकालो। ये तीनों मेथड याद है आपको, है ना, बोलो। यस सर। रूट्स निकालना आते हैं ना सबको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करो। इस मान लो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, यहाँ पे हम x की दोनों वैल्यू आ जाएगी, प्लस और माइनस में 2 रूट्स आएंगे। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2 रूट होंगे। यहाँ पे जो रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी लिखी है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। यस सर। ठीक है, ग्रेट। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स बताओ। जो भी मेथड आपको अप्लाई करना अप्लाई करो, इसके रूट्स क्या होंगे, मतलब x की वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, जल्दी से। कोई भी मेथड अपनाओ, तीनों से आंसर सेम ही आएगा। क्या रहा आंसर, आया? माइनस का 3√3/2 -3 -√3/2 ये आ रहा है सर, -√3/2 सिर्फ। अच्छा, सी -√3/2, एक ही रूट आ रहा है, यस सर। मतलब रूट्स इक्वल है। चलो चेक कर लेते हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर लो। सबसे पहले मान लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करो, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर अप्लाई करना तो इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अपन कैसे सोचते थे, इसका प्रोडक्ट कितना चाहिए, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना चाहिए, 12, आया ना। यस और सर। सम कितना, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 है और सम कितना हो 4√3, सम 4√3 और प्रोडक्ट 12, मतलब देखो सम में 4√3 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर तो इरेशनल होगा, और प्रोडक्ट 12 आ रहा है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 12 आ रहा है, मतलब √3 दोनों में टर्म आ रहे होंगे। तो बेसिकली दोनों ही में √3 तो अपन को रखना ही है, ताकि इनका प्रोडक्ट 12 के बराबर में। तो यहां से देखो 3 तो बन जाएगा, अब कितना बनाना, 4 और बनाना, तो क्या करें, 4√3 बनाना, तो कैसे स्प्लिट होगा ये, 2 और 2 है ना, 2√3 इन दोनों का सम करोगे तो 4√3 आ जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बेसिकली इसको स्प्लिट कर देंगे अब, तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं। 4√3 को स्प्लिट करने का तरीका मैंने निकाल लिया, तो 4x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस
2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई किया है। 2x कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? 2x प्लस √3। यहाँ पे 1 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? सॉरी, क्या कॉमन ले लोगे? √3 कॉमन ले लोगे, तो क्या बचेगा? 2x प्लस √3, राइट, इक्वल टू 0। तो दोनों ही केस में दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं? 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3। तो रूट्स कैसे निकले आपके? दोनों रूट्स कितने हैं? दो ही आएंगे ना हमेशा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स आएंगे? तो दोनों के दोनों रूट्स कितने? इक्वल है, माइनस ऑफ √3/2 एंड माइनस √3/2, इक्वल रूट्स आए मेरे। और अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई करता तो भी सेम आंसर आता। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने पे भी क्या था? सेम आंसर आता, माइनस बी मतलब माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर√b²। b² मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 16 3 था 48 माइनस 4a इंटू सी, तो कितना आएगा? 48 वेरी गुड, अपॉन 2a मतलब 8। तो देखो ये तो 0 में चला गया। तो आपके पास देखो हमेशा अगर इक्वल रूट्स आएंगे तो d कैसा होगा? 0 ही होगा, हाँ है ना? यस सर। वेरी गुड। तो ये आपका आ जाएगा माइनस -√3/2। वेरी गुड। चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो या स्प्लिटिंग द मिडिल अप्लाई करो या परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, आंसर तीनों से क्या आएगा? सेम आएगा। ग्रेट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली रिकैप था आपका क्लास 10th का और 9th का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होती है। और ये अब इसके बाद एक और चीज हमने सीखी थी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट। याद है सबको? यस सर। बताओ सम ऑफ द रूट क्या होता था? अगर मान लो अल्फा और बीटा रूट है तो सम ऑफ द रूट -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। और डिफरेंस याद है क्या किसी को? डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आसानी से, अगर याद रख सको तो याद रख लेना, √d/a, ठीक है? और मॉड लगा देना, क्योंकि हम यहाँ पे हो सकता है अल्फा बड़ा हो तो अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव आएगा, हो सकता है बीटा बड़ा हो तो अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट कितना जगह? √d/a। और निकालने का तरीका भी आपने बचपन में सीखा होगा कि अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना तो फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, हाँ है ना? देखो ध्यान से, क्या ये सही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, आप वैल्यू पुट अप करोगे सम ऑफ प्रोडक्ट की तो आपका ये डेरिवेशन आ जाएगा। तो आपको तीनों ध्यान रखने, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रूट्स, मतलब सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए और डिफरेंस ऑफ द रूट रूट ऑफ डी अपॉन ए। इज इट क्लियर? बताओ। यस सर। ग्रेट। अब जैसे यहाँ पे मान लो अगर अपन को रूट्स दे दें और इक्वेशन बनानी हो तो क्या तरीका होता था? एक और कॉन्सेप्ट सीखा था क्लास 10th में कि अगर रूट्स बताओ इक्वेशन क्रिएट करनी है तो बताओ कैसे करेंगे? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। नहीं, एक होता था ना नॉर्मल, एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ ऐसा कुछ होता था? अल्फा प्लस बीटा, हाँ, सम ऑफ द रूट्स, वेरी गुड, सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो बेसिक कंसेप्ट था ये। अगर आपको रूट्स पता है, इक्वेशन लिखनी है तो ये तरीका अपना सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, दोनों रूट्स का सम, तो जो भी दो रूट्स गिवन उनका सम कर दोगे इनटू एक्स प्लस उनका प्रोडक्ट, है ना? बोलो। यस तो याद रखना है, ठीक है? अगर रूट्स पता है, इक्वेशन निकालने का बेसिक तरीका ये, और रूट्स और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन ये होता है, ठीक है? तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट है क्लास 10 तक। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये सारा यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है। इसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स भी हमने पढ़ा था, है ना? तो बताओ नेचर ऑफ द रूट में क्या सीखा था कि अगर डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स, याद रखना, रियल रूट्स। डी अगर इक्वल टू 0 है तो से इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे, है ना? यस सर। और डी अगर नेगेटिव है तो नॉट रियल या फिर इमेजिनरी रूट्स, है ना? यस सर। वेरी गुड। तो अगर आपको बोला है सिर्फ वर्ड रियल यूज किया गया है क्वेश्चन में, तो रियल के लिए आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? वो बोला रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल बोले अगर, तो डी क्या अप्लाई करोगे? ग्रेटर देन 0। और सिर्फ अगर वर्ड यूज किया रियल रूट्स, तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या अप्लाई होगी? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मान लो रूट्स जो हम ये निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास ये क्वांटिटी आती है डी, अंडर रूट के अंदर हमारा क्या आता है? डी आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स कैसे होंगे? अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये बाहर आ जाएगा, तो रूट्स रैशनल होंगे, हाँ है ना? बोलो। यस सर। वेरी गुड। रूट्स कैसे होंगे? रैशनल होंगे। और ये डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल। वेरी गुड। रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल।
और इरेशनल रूट्स क्या हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं? यस सर। हाँ, क्योंकि आप खुद ही देखो, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इरेशनल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे अकर करेंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। याद आ रहा है सबको? yes sir, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अगर रूट्स इरेशनल है या फिर इमेजिनरी है, तो दोनों ही केस में कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट था क्वाड्रेटिक के बारे में। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, अच्छे से सोच के। बेसिक क्वेश्चन आया था बहुत पहले जेई में, एक बार ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। If one of the root of the quadratic equation is 4 and the equation has equal roots, then the value of q. सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट हमें पता है 4 के बराबर है, और जो दूसरी इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स है, तो q की वैल्यू क्या होगी? तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? यहां से इस कंडीशन से क्या आएगा? सर अल्फा बीटा इक्वल 12 तो वेरी गुड। यहाँ पे x की जगह 4 रख देंगे, क्योंकि रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ है ना, यही क्या है? ये सर तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही p की वैल्यू? बताओ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 7 7, प्लस का 7 के माइनस का 7, माइनस का 7। हाँ है ना? ठीक है, अब ये p की वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी? 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? 0 डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर दोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास जो अननोन था क्यू वो आ जाएगा। आया ना? यस सर। ठीक है, तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49/4। चेक करो, बताओ आया समझ में कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक। आया ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा बोलते रहा करो, फटाफट हम इसको वाइंड अप करना है, मतलब सीख के अच्छे से। चलो एक और ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो इसको। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ो। इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है p माइनस 1, यहाँ पे दिया उसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर प्लस। तो पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, और फिर कंडीशन अप्लाई करना। तो इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में गिवन है। वो बोले कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल और अगर डिस्टिंक्ट है तो p की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? करो ट्राई। कैसे करोगे ट्राई इसको? तरीका क्या रहेगा? सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, ये सिखा दो मुझे एक बार, बताओ। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाए। वेरी गुड। हाँ, कभी भी कोई भी कंडीशन अप्लाई करे सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर आपके पास वो दो दो अलग अलग बनेगी। लेकिन इससे अच्छा आप क्या करो, कॉमन ले लो, और फिर क्वाड्रेटिक बन रही तो पहले क्वाड्रेटिक बना लो। अगर कॉमन ले लोगे तो देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा p माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा?
तो यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट में है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और दूसरी यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर के साथ आएगा p प्लस वन, फिर x के साथ भी आएगा p प्लस वन, और कांस्टेंट टर्म में क्या आ जाएगा, ये p प्लस वन प्लस p माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 2p। चेक करो, यही आ रहा है, बताओ। अब बताओ क्या तरीका अपना है। अब यहाँ पे मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट है, ये और ये, और क्वेश्चन में बोला गया कि इनके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, बताओ। d greater than 0. किसका d ग्रेटर देन जीरो, इसका यस सर। आया ना। देखो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d कैसा है, निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो इसका d कैसा है, नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव है। इसका d अगर नेगेटिव है तो यहां से मेरे पास रियल रूट्स आएंगे क्या, No sir. नहीं नो आएंगे। सर। तो मेरे को यहीं से रियल रूट निकालने पड़ेंगे, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट निकालने के लिए इसका d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तभी जाके मेरे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, क्योंकि यहां से तो मेरे पास रूट्स नहीं मिल सकते क्योंकि इसका d लेस देन जीरो। तो इसका अगर d आप ग्रेटर देन जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन जीरो। यहां से p प्लस वन कॉमन ले लोगे तो क्या क्या बचेगा, ब्रैकेट में p प्लस वन माइनस 8p ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर बने, p प्लस वन और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 7p ग्रेटर देन जीरो, है ना। यस सर। Yes. माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्वोशिएंट पॉजिटिव हो जाए, तो जगह 7p माइनस वन ग्रेटर कन्वर्ट हो जाएगा लेस में। अब ये वो इनइक्वालिटी आ गई जो स्टार्टिंग में आपको सिखाई थी। अब चाहो तो वेवी कर्व मेथड कोई भी अपना अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोनों उसके रूट्स क्या क्या है, -1 और 1/7, प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए अपन को, माइनस, मतलब -1 से ही है। देखो ध्यान से, क्या ये सही है, यस सर। ठीक। तो -1 से 1/7 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ तो ऑप्शन दिख नहीं रहा कोई, C. वहां पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, है ना। सर। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो एक और ट्राई कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन p और q की वैल्यू क्या होगी। सब लोग ट्राई करते रहो, बताते रहना आंसर क्या आ रहा है, अच्छे से अटेम्प्ट करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सर। इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इक्वेशन जिसके अंदर ऑलरेडी p और q आ रहा है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, p एंड q, तो p और q की वैल्यू क्या हो, कैसे सॉल्व करें इसको, सोचो थोड़ा। एंड कंडीशन आल्सो गिवन दैट p इज नॉट इक्वल टू q। बताओ आया किसी का आंसर, क्या तरीका अपना है, सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या होगा। समृद्धि का आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड। और बाकी लोग बताओ, बताओ ना क्या तरीका अपनाओगे, सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताओ कि क्या क्या तरीका अपनाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। रूट्स p और q गिवन है और इक्वेशन में p और q आ रहा है, तो क्या करें, बताओ। D निकालेंगे सर। d निकाल के फायदा क्या होगा, और आसान, देखो आपको रूट्स पता है, सर ऐड कर देंगे और p/1 के बराबर तो रख देंगे। फंक्शन में डाल देंगे। हाँ फंक्शन में भी डाल सकते हैं, या फिर फंक्शन में डालोगे तो p और q में मिक्स इक्वेशन आएगी। आपको देखो कोफिशिएंट पता है और रूट्स पता है ना, तो उसमें रिलेशन अप्लाई करते सम ऑफ द रूट, है ना, सबसे आसान। सर। देखो रूट्स अगर पता है, कोफिशिएंट भी पता है, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करो ना, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b अपॉन a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, p प्लस q, -b अपॉन a मतलब -p, है ना। यस सर। इससे इक्वेशन आपकी कैसी बनेगी, लीनियर बनेगी। तो यहाँ से पहला रिलेशन क्या आ जाएगा, 2p प्लस q इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो। यस सर। दूसरा क्या तरीका अपनाएंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से निकाल के देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, pq इक्वल टू q। c बाई a। तो प्रोडक्ट मतलब p इंटू क्यू इक्वल टू q के बराबर, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या होगा, q को उधर भेज दें, p इक्वल टू 1। नहीं डायरेक्ट कैंसिल मत करो,
डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या अज्यूम कर रहे हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0। डायरेक्ट कैंसिल करना है क्या मैथ्स में? अभी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, बोलो। नो सर। डायरेक्ट कैंसिल हम कब कर सकते हैं? जब मैं ये अजम्पशन मान रहा हूं कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू 0 हो गया तो कैंसिल आउट में नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टेप हमेशा आप ध्यान रखो। ये जल्दबाजी में अपन क्यू क्यू कैंसिल करते हैं, P1 लिख देते हैं। हो सकता है P1 आ जाए, लेकिन हम अभी नहीं लिखेंगे। अब यहां से क्यू कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में? P माइनस इक्वल टू 0। मेरे पास दो चीजें हैं, या तो P की वैल्यू 1 होगी, Q की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर P को 1 रख दिया, P को क्या रख दिया? 1, तो P को 1 यहाँ पे रखेंगे तो Q कितना आ 0 जाएगा? हो जाएगा। 0 नहीं, P को 1 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे या तो दो कंडीशन है और की कंडीशन है, या तो Q इक्वल टू 0 या फिर P इक्वल टू 1। तो अगर P को 1 रखेंगे ऊपर वाली में तो Q कितना आएगा? यहाँ पे P को 1 रख दोगे तो Q कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। -2 यस -2 और Q को अगर 0 रखोगे तो P कितना आएगा? 2 -2 0 0 ना। Q को 0 रखोगे तो P भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो या तो फिर क्या होगा, या तो P और Q दोनों 0 होंगे, या तो ये होंगे। तो बताओ कौन सा लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? बताओ, नीचे क्वेश्चन में वाला। क्या बोला है? नीचे नॉट वाला इक्वल टू क्यू। पी और क्यू इक्वल नहीं हो सकते, मतलब ये वाला रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है पी नॉट इक्वल टू क्यू। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 1 और -2। आ रहा है समझ में? तो डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करोगे आप लोग, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, पहले इसको इधर बनाएंगे, दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो फिर सोचेंगे कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन में हमको कंडीशन दी थी पी नॉट इक्वल टू की, इसलिए हमने ये रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो दोनों आंसर हो जाते हैं। हाँ, है ना? बोलो। यस सर सर। ये सम ऑफ रूट्स में 2p + q इक्वेशन कैसा है ये सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? ये दोनों रूट्स हैं, तो दोनों का सम Yes, माइनस sir. बी अपॉन है, तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू, और माइनस बी अपॉन है कितना होगा? माइनस पी होगा। यस सर ये माइनस पी उधर चला जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा, तो 2p + q इक्वल टू 0। ओके ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? एनीवन? आगे ना समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये देखो, ये यहाँ तक बेसिक था आपका, जो भी था, मतलब आपने क्लास 10 तक यहाँ तक सीख रखा था। इसका मैंने रिकॉल करा दिया आपको, नेचर ऑफ द रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट एंड सारी चीजें, मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्लास 10 का रिकैप था। अब थोड़ा सा 11th में अब आते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती है एक एक करके वो देखते हैं। सबसे पहली चीज आती है कॉमन रूट्स, और इस पे क्वेश्चन आते ही है, एक साल छोड़ के, नहीं तो एक साल छोड़ के, मतलब क्वाड्रेटिक्स अगर एक क्वेश्चन पूछना है तो वो रूट्स में रिलेशन देके पूछेगा या कॉमन रूट्स में पूछ लेगा। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि या तो वन रूट कॉमन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो ये और ये, इन दोनों के एक सिंगल रूट कॉमन है, मतलब इसका एक रूट और इसका एक रूट इक्वल होगा। या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है कि बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। तो दोनों के लिए फॉर्मूले होते हैं। इसका तो बहुत आसान फॉर्मूला, अगर दोनों रूट्स कॉमन हुए तो बताओ इनके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। अगर दो इस क्वाड्रेटिक के और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन आ गए तो इनके कोएफिशिएंट के रेशियो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? तभी तो दोनों रूट्स कॉमन आएगा। बोलो। यस सर। तो a1 अपॉन b1, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तो एक सिंपल बेसिक है जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करा था, कोइंसाइडिंग रूट, मतलब एक जैसे अगर इक्वेशन आते तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे भी अगर रूट्स दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों कॉमन है, मतलब मान लो इसका रूट है 1 और 5, उसका भी रूट है 1 और 5, इसका रूट है 7 और 2, उसका भी रूट है 7 और 2, तो इनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर मान लो एक रूट कॉमन है तो मान लो कॉमन रूट को अल्फा मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम कभी फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, जनरली बच्चे भूल जाते हैं। इसका तरीका याद रखना है। अगर अल्फा रूट कॉमन है तो क्या दोनों को सेटिस्फाई करेगा? है ना? यस बोलो। सर अल्फा अगर इनका कॉमन रूट है, दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर दो इक्वेशन गिवन है, बोला है अल्फा इसका कॉमन रूट निकालो, कॉमन रूट निकालो दोनों का, तो क्या करना है? अल्फा मान लेना है, और अल्फा अगर इनका कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? वन रूट कॉमन। तो वन रूट कॉमन और यहाँ पे बोथ रूट कॉमन, और दूसरी इक्वेशन में भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब मेरे पास दो इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, तो इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा? तो कोएफिशिएंट सेम बना देंगे। तो कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? A1 से। हाँ, इसको a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा? ये अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट। तो जैसे आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू अल्फा, और यहाँ पे क्या बनेगा? c1 a2
माइनस C2A2 इक्वल टू A1 आएगा ना? सॉरी C1A1, हाँ C1A1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी C2A1 माइनस C1A2 डिवाइडेड बाय A2B1 माइनस A1B2, हाँ है ना? सर ठीक है, तो ये उसका क्या होगा, कॉमन रूट हो गया। तो ये तरीका आप याद रखना, फॉर्मूला याद हो नहीं हो, तरीका याद रखना, क्या रखना है कि दोनों में अल्फा पुटअप कर देना, दोनों के कोएफिशिएंट अल्फा स्क्वायर को कोएफिशिएंट को सेम बना के सब्सट्रैक्ट कर देना, अल्फा आ जाएगा। जैसे ये कॉमन रूट आएगा, बचा हुआ तो आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसका सम ऑफ द रूट करके बचा हुआ रूट आ जाएगा, इसका भी सम ऑफ द रूट करके बचा हुआ रूट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है, बाकी लोगों को कुछ आ रहा है कि नहीं? हम सब करके एक बार बता दो क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक, यस सर। ओके हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीजें आज थ्योरी कवर हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन और फिर इसका हम डाउट डिस्कशन करें। मैं आपको क्वेश्चन का भी एक अच्छा कलेक्शन दे दूंगा, ताकि आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्लियर हो जाए। मेन से एडवांस दोनों तरह के क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि ताकि ये चैप्टर हमारा इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमको इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा मैं कर लूंगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ट्राई करो आप। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सब लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लो, दिख रहा है सबको? दोनों इक्वेशन गिवन है, वन रूट कॉमन है, तो के की वैल्यू क्या होगी? करो ट्राई। मैं इक्वेशन वापस लिख देता हूं। इफ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज कॉमन देन द वैल्यू ऑफ के। पहली इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है ये। इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो के की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आज के लेक्चर में 2 घंटे के लेक्चर में लगभग आपको इतनी थ्योरी हो जाएगी कि आपका ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन ने भी अटेंड किया लास्ट तक बने रहना, और फास्ट फास्ट सॉल्व करके इस चैप्टर को आज थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। पूरी थ्योरी तो नहीं होगी, लेकिन 60% थ्योरी कवर हो जाएगी। फिर जो मेजर पोर्शन रहेगा एडवांस वाला, वो अगले अगले लेक्चर में लेंगे। आया किसी का आंसर? सर -1। -1, ऑप्शन डी। जैसे ओके, क्या तरीका अपनाया बेटा आपने? तो वो जो फॉर्मूला था ना, C2A1 माइनस फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं हो तो अपन क्या करेंगे, वही अगर इनका एक रूट कॉमन है तो अपन मानेंगे लेट द अल्फा बी द कॉमन मल्टीप्लाई रूट, है ना? सर, बोलो। 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। हाँ ठीक है, अल्फा कॉमन रूट मान लिया आपने, हाँ है ना? यस सर। तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह अल्फा आ जाएगा, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा। तो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा यहाँ पे कर दिया। अब अगेन वही करेंगे अपन, इनके क्वेश्चन को सेम बना देंगे। क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो, नहीं आ रहा समझ में? बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस ये सर। तरीका कुछ और तरीका, ठीक है? आ रहा है। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा, अल्फा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, के इक्वल टू 0, है ना? प्लस के 6k माइनस 5 के कितना हो जाएगा, प्लस का कितना, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस के। मतलब ये एक रूट इसका कितना होगा, माइनस के बराबर। अब क्या करें बताओ? -k। हाँ, अब क्या करें? के निकालने के लिए क्या करें? अगर अल्फा इसका रूट एक हो गया माइनस के, अब इसको यूज कैसे जगह करें? पर रख देंगे। हाँ वेरी गुड, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। मान लो पहली इक्वेशन में रख देंगे तो एक्स, इसमें अगर एक्स की जगह अल्फा जो कि इसका रूट था, तो एक्स की जगह अगर मैं रख दूंगा रूट इसका अल्फा दैट इज माइनस के रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 3k, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, तो यहां से के कॉमन, के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो के की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ रही है और एक -1 आ रही है। तो बताओ क्या दोनों सही है कि कोई एक सही है एक गलत है?
ऑप्शन दोनों है आपके पास, एक 0 भी और एक -1 भी है, तो बताओ क्या आंसर सही होगा। और यहाँ पे मेरी कहीं मिस्टेक होगी तो मुझे बताओ, बताओ कैसे जस्टिफाई करें कि क्या या तो ए और डी आंसर होगा, या तो ए आंसर होगा, या तो डी आंसर होगा। आपका क्या आ रहा था, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, कि आपने सिर्फ डायरेक्ट -1 ले लिया। नहीं सर, -1 है। तो अब इसमें मुझे जस्टिफाई करके बताओ कि इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, या फिर दोनों ही सही है दोनों ही गलत है, बताओ जो भी आपका जस्टिफिकेशन। सर सर +2 के होना चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ आपने k² -2 के लिखा है, वहाँ +1 चाहिए ना। कहाँ पे, k² -2 के +3 के जो आपने इक्वेशन लिखे हैं वहां से सर, वहाँ हाँ +2x है, तो यहाँ पे सर माइनस कैसे आ गए। अरे तो एक्स की वैल्यू माइनस -2 है ना, माइनस के है ना। एक्स की जगह -2 रखोगे तो -2 की तो आएगा। ओके सर। हाँ सर 0 लेंगे ना, क्योंकि होल नंबर है। होल नंबर से क्या फर्क पड़ता है, रूट से तो के तो कांस्टेंट है ना, उस वो होल नंबर और रेशनल और इरेशनल उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। वो तो वहां पे आपको ये सिखाया था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, बाकी कांस्टेंट होने से तो थोड़ी मतलब है। बताओ क्या करें। अगर मान लो कि इसमें भी अगर रख के एक बार देख लेते हैं, एक्स की जगह अगर मैं रखूं क्या -k, तो यहाँ पे क्या आएगा 2k² -3k +5k = 0 है ना, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ से कितना आएगा 2k², ये कितना बनेगा प्लस का 2k = 0, देखिए यहाँ से भी सेम इक्वेशन बनती है। तो 2k कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में k + 1 = 0, तो यहाँ पे भी वही, या तो k की वैल्यू 0 होगी या तो -1। तो क्या दोनों ही सही है कि नहीं है। अगर मान लो k को 0 रख देते, देखो ध्यान से क्या होगा, अगर k को 0 रखें ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी 2x² + 3x = 0, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी x² + 2x = 0, तो कॉमन रूट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि अल्फा भी 0 ही है। और k को अगर आप -1 रख दोगे, तो k को अगर -1 रख दोगे तो यहाँ पे तो क्या बनेगी इक्वेशन x² + 2x -3 = 0, और यहाँ पे k को -1 रख देंगे तो 2x² + 3x -5 = 0। अब इनके रूट्स निकाल के अगर देखेंगे, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, प्रोडक्ट चाहिए -3, तो प्लस का 3, देखो इसके रूट्स क्या आएंगे, k की जगह -1 रखा था, इसके रूट्स आएंगे एक तो -3 प्लस का 1, और इसके रूट्स कैसे आएंगे, प्रोडक्ट चाहिए कितना 10, तो +5x -2x, तो एक रूट आएगा 1, एक रूट आएगा -5, तो देखो कॉमन रूट 1 आ रहा है, आया ना। यस सर। ठीक है, तो दोनों ही केस में अगर यहाँ पे रखोगे तो कॉमन रूट 0 आ रहा है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा ए एंड डी बोथ। क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना जल्दबाजी में एक हटा मत देना, यहाँ पे दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन में भी दोनों आ रहा था, नीचे में भी दोनों आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और आता तो फिर अपन देखते कॉमन कौन सा केक, अब यहाँ पे भी दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों आ रहे हैं, दोनों रख के भी देख लिए, दोनों केस में रूट्स भी क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहा है, तो अपना आंसर दोनों सही होगा ए एंड डी बोथ। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे गए इस कॉन्सेप्ट पे, आप सोचो आराम से और मुझे बताओ क्या तरीका हो, और कॉन्सेप्चुअली बताना इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो। कोई डाउट है पिछले क्वेश्चन में किसी को। बताओ क्या आया इसका आंसर।
सर ए ये आ रहा है? यस सर। करेक्ट है। और किसी का कुछ और आंसर है? बताओ। ए ही है सर। चलो, तो क्या सर कॉन्सेप्ट? क्योंकि हाँ बताओ। कॉमन रूट है तो सर इसके सर कोफिशिएंट कॉमन रूट है देखेंगे तो इक्वल है। ये कॉमन रूट तो कोफिशिएंट अपन क्वेश्चन बोला एक कॉमन रूट है, तो आपने डबल कॉमन रूट की कंडीशन क्यों अप्लाई कर दी? आपने जो बोला 1:2:3 वो वाली कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब दोनों रूट कॉमन हो। क्वेश्चन में बोला अकॉमन रूट मतलब एक ही रूट कॉमन है, क्वेश्चन में तो यही मेंशन किया गया। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या बोला? बोथ द इक्वेशन हैज अ कॉमन रूट। हैज अ कॉमन रूट मतलब एक कॉमन रूट है, और आपने कंडीशन क्या अप्लाई कर दी है? a1/a2 b1/b2 c1/c2। वो कंडीशन कब अप्लाई करते जब दोनों रूट कॉमन हो। तो जस्टिफाई करो क्या सही है क्या गलत, बताओ। आंसर सही है, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन के साथ देना मुझे कि आंसर इसका क्या होगा और क्यों होगा। और इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एनीवन कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? बताओ, कोई तो ट्राई करो कि इसमें कंडीशन क्वेश्चन में तो दिया एक कॉमन रूट, लेकिन हम कंडीशन अप्लाई कर रहे बहुत कॉमन रूट की, या फिर इसको कैसे सॉल्व सोचेंगे। चलो मैं ध्यान सिखाता हूं, सुनना ध्यान से। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन आपको ऑलरेडी पूरी तरह से गिवन है, x² + 2x + 3 = 0। क्या यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। अब मुझे बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे। इसके रूट्स पहले चेक करते हैं। इसका d निकाल के देखते हैं। इसका d अगर मैं निकाल के चेक करूं तो b² - 4ac, b² - 4a × c, तो कितनी आ रही वैल्यू? -8। तो d इसका कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है? imaginary roots. वेरी गुड। इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं? क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स इमेजिनरी तो किस तरह से अकर करते हैं? कंजुगेट पेयर। Conjugate pair. कॉन्जुगेट पेयर। मतलब अगर एक रूट है Conjugate अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अल्फा माइनस आयोटा बीटा। वेरी गुड। तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c, इसका एक रूट और इनका एक रूट कॉमन है। इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट द कॉमन रूट भी, कोई भी एक कॉमन रूट मान लेते हैं। तो इन दोनों का कॉमन रूट मान लो, इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो वो ये वाला अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉमन रूट है। क्या मान लिया मैंने? कि लेट ये कॉमन रूट है। तो मुझे बताओ दूसरा कॉमन रूट क्या होगा? वही होगा। अदर दूसरा रूट कौन सा होगा? क्योंकि देखो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इसका दूसरा रूट कौन सा होगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा ही होगा, है ना? बोलो। यस सर। तो यहां से मैं क्या बोल पा रहा हूं कि अगर इसके रूट्स इमेजिनरी, और क्वेश्चन में बोला एक कॉमन रूट है और रूट्स अगर इमेजिनरी, इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों रूट क्या होंगे? कॉमन होंगे। यहां से क्या कंक्लूजन निकला? देयरफॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स आर कॉमन, क्योंकि वो कॉन्जुगेट पेयर में कर करेंगे। तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट को यही होना पड़ेगा, और दूसरा रूट ये है, मतलब दोनों के रूट्स क्या हो जाएंगे? कॉमन। तो बोथ रूट्स आर कॉमन। और दोनों रूट्स अगर कॉमन होते हैं, हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं? कोएफिशिएंट्स के रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो a1/a2, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/a = 2/b = 3/c, मान लो = k, तो a:b:c का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2:3 आ जाएगा, हाँ है ना? बोलो, आया कि नहीं समझ में? तो आपको कॉन्सेप्ट क्या, जिसको डाउट हो प्लीज वापस पूछ लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वो बोला एक रूट कॉमन है, और मान लो किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मान लो या तो इरेशनल आ रहा है या फिर इमेजिनरी आ रहा हो, इसका मतलब वहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे? कॉमन होंगे। क्योंकि हमेशा वो कॉन्जुगेट पेयर में अगर करते हैं, तो अगर एक कॉमन हो तो दूसरे को भी कॉमन होना पड़ेगा। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? एवरीवन जल्दी। यस सर। सर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान, रूट्स निकाल के देख लेना, पता चला इरेशनल और इमेजिनरी तो बोथ रूट कॉमन की कंडीशन अप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख भी दिया मैंने नोट, नॉन रियल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद नॉन रियल रूट विल हैव अ बोथ रूट कॉमन। क्या हो जाएगा? बोथ रूट कॉमन। चलो, और नॉन रियल बोलो या फिर इरेशनल बोलो। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। अब ये वाला ट्राई करो।
अच्छे से ट्राई करो सब लोग। सर ये आएगा क्या? ए आ रहा है? सर अच्छा, और किसी का आंसर कुछ और आ रहा है? ए आंसर पता नहीं है, लेट अस ट्राई एंड देखते क्या आएगा इसका आंसर। तो क्या तरीका अपनाएंगे? दो इक्वेशन है, हैव अ कॉमन रूट। हैव अ कॉमन रूट मतलब दोनों का एक रूट कॉमन है, हाँ है ना? तो b की वैल्यू बतानी है। तो अगेन वी विल अज्यूम दैट लेट द अल्फा बी द कॉमन रूट, और अल्फा अगर कॉमन रूट हुआ तो वही कॉन्सेप्ट सिंपल, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड सेकंड यहां से भी वही आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बी इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में? यही किया आप लोगों ने, हाँ है ना? कि कुछ और यस किया? सर। यस सर। अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर तो उड़ जाएगा, यहाँ से बनेगा बी अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा कॉमन ले लूंगा तो क्या ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी माइनस 1, और यहाँ से माइनस का 1 प्लस का बी इक्वल टू 0। तो अल्फा इंटू बी माइनस 1 इक्वल टू उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी माइनस 1। ये उधर जाके डिवाइड, अगर बी को नॉट इक्वल टू 1 बोला है, देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन में कंडीशन जान पूछ के दी है, बी क्या बोला है, नॉट इक्वल टू नॉट 1। इक्वल टू 1। तो क्या मैं दोनों तरफ बी माइनस 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर। हाँ, ये अगर नहीं दिया होता तो डिवाइड कर पाते क्या? नो सर। ये इसका सिग्निफिकेंस अब समझ में आ रहा है मैथ्स में क्यों देते हैं, यस सर। है ना? तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी। तो दोनों तरफ मैं बी माइनस 1 से डिवाइड अगर कर दूंगा तो अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस 1, है ना? सिंस बी इज नॉट इक्वल टू 1, तो अल्फा अगर माइनस 1 आ गया मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कर दो, तो माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ बी की वैल्यू तो 0 आ गई, है ना? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। हर छोटी छोटी क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाती जा रही है। किसी को डाउट हो तो प्लीज वापस पूछ लेना अनम्यूट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और ट्राई करो। इस पे लगभग थोड़ी मोटी वेराइटी आपको मैं कवर करा दूंगा ताकि आपको इस पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। A quadratic equation this has and this has a one root in common.
The other roots are integers in the ratio 4:3. Then the common root. मतलब जो बचे हुए रूट्स हैं दोनों के वो इंटीजर है और उनका रेशियो आपस में 4:3 है। तो जो कॉमन रूट होगा वो क्या होगा ये पूछा गया। एक इक्वेशन है ये। देखो हमेशा प्रॉपर तरीके से लिखोगे और क्वेश्चन को करोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। वो दूसरी इक्वेशन है ये। तो बताओ सबसे पहले क्या सोचूं, इनका एक रूट तो कॉमन है जो कि मुझे निकालना है, तो कॉमन रूट को अपन क्या बोल देते हैं, अल्फा बोलते हैं, हाँ है ना, बोलो। यस सर। यस सर। और जो बचे हुए दोनों रूट है उनके बारे में बोला उनका रेशियो 4:3 है, तो बचे हुए दोनों रूट को क्या मानूं, बचे हुए जो दोनों रूट हैं उनको क्या अजम्पशन माने, उनका रेशियो गिवन है 4:3, तो एक रूट को क्या मानूं दूसरे रूट को क्या मानूं, बोलो कुछ भी। पहले को 4 दूसरे को 3। नहीं नहीं 4 और 3 रेशियो गिवन है आपको, तो किसी कांस्टेंट के टर्म्स में मानना पड़ेगा, रेशियो होता है तो 4 के और 3 के मानना पड़ेगा ना, है ना। कभी भी कोई रेशियो गिवन है तो 4 और 3 थोड़ी मानेंगे, उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा वो, तो 4 टाइम्स के 4 टाइम्स ये मान लो या फिर बीटा के टर्म्स मान लो, है ना। बोलो आ रहा है समझ में। यस सर। डायरेक्टली 4 और 3 कभी नहीं मानना, कभी भी कोई चीज रेशियो में गिवन है तो उसको के टर्म्स में मानना। तो इसको मान ले अर्ज्यूम 4 बीटा, इसको अर्ज्यूम कर लेते 3 बीटा। अब सोचो जल्दी से, अब इनका एक रूट कॉमन है और ये मैंने कंडीशन क्वेश्चन की अप्लाई कर दी, अब आपको कॉमन रूट निकालना है, तब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अल्फा की वैल्यू पता करो क्या आएगी। बताओ क्या आ रहा है आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ है ना, कर रहे हो ना ट्राई। अल्फा अल्फा गिवन है, बताओ क्या करें, तरीका बताओ, गलत होगा चलेगा, एटलीस्ट डिस्कस तो करो कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अल्फा बीटा में रिलेशन या तो डेवलप करना हो, कैसे भी करके अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने का क्या तरीका अपना है, हो सकता है आंसर ए और सी के टर्म्स में आए, चलेगा। यहाँ पे देखो अगेन सर इसको अल्फा से अल्फा कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर। कॉमन रूट अगर अप्लाई कर रहे हो क्या, फिर उसमें अल्फा की वैल्यू आएगी, नहीं वो तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको इसका भी तो यूज करना है। देखो रूट्स पता है, कोफिशिएंट पता है, तो क्या करते हैं हर बार अपन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू हाँ बीटा। देखो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही समझा, अगर रूट्स दोनों आपको आइडेंटिफाइड है, कोफिशिएंट भी यहाँ पे आइडेंटिफाइड है, सम ऑफ द रूट कोफिशिएंट में रिलेशन लिखो ना, क्योंकि वहां से एक्सप्रेशन बहुत सिंपल बनता है, लीनियर बनता है ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ से यहाँ पे क्या बनेगा, सम ऑफ द रूट आएगा माइनस बी अपॉन दैट इज 6 के बराबर, और नीचे वाले से सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, 3। सी के बराबर, है ना। एक रिलेशन तो ये आ गया। तो यहां से अगर आप देखोगे, अगर इनको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से डायरेक्ट बीटा आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस सी, ठीक है। और दूसरा एक बार सम अप्लाई कर दे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा, है ना, यस सर। सी अपॉन है दैट इज ए, और नीचे वाले का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा, तो कितना आ जाएगा 6। 6 क्लियर है यहां तक। सर। अब बताओ क्या करें, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। ऐड कर देंगे तो यहाँ से 7 अल्फा बीटा आ जाएगा, और अगर ऐड करोगे तो 7 अल्फा बीटा, या फिर सब्सट्रैक्ट करोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। और बीटा की जगह अगर मैं ये रख दूंगा तो अल्फा की वैल्यू आएगी a माइनस 6 अपॉन 6 माइनस सी, लेकिन यहाँ पे अननोन है, तो कुछ और भी कर सकते हैं क्या,
ए और सी निकालने के लिए। देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां से कुछ कर सकते हैं? बताओ, दिमाग ही नहीं लगा रहे हो यार आप लोग, सिर्फ बैठे हो। सोचो थोड़ा जल्दी से। सर डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, वही तो कह रहा हूँ, डिवाइड करो, वहां से एक रिलेशन आएगा। बताओ क्या आएगा? 4/3 इक्वल टू a/6। हाँ, और सोचो, और कहां से रिलेशन निकालेंगे? a इक्वल टू 12 आ जाएगा यहाँ से। हाँ, देखो इन दोनों से को देख के आपको नहीं लग रहा डिवाइड करें? कर देना डिवाइड। यस सर। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से देखो, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ। तो 1 और 2 को डिवाइड अगर कर दोगे तो वहां से देखो अल्फा बीटा डायरेक्ट उड़ जाएगा, इसलिए मैंने कहा था सम प्रोडक्ट लिख लो। तो अल्फा और बीटा को यहाँ आ जाएगा 4/3 इक्वल टू a/6। तो a कितना आ रहा है यहाँ से? 12। 12 आ रहा है, 8 आ रहा है। a कितना आ जाएगा? 8, है ना? अब क्या करें? अब c निकालने के लिए क्या करें? a अगर 8 आ गया, अब बताओ क्या करें? a कहां पे था? देखो ध्यान से, यहाँ पे था। यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं 8 रख दूंगा तो पूरी इक्वेशन ही आ जाएगी मेरे पास। क्या इक्वेशन बन जाएगी? x² - 6x + 8 = 0, है ना? यस सर। तो यहाँ से देखो रूट्स निकाल लेंगे, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? फैक्टर क्या बनेंगे? 4 2 जा 6, तो 4x - 2 x - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और 4। ठीक है, अब बताओ क्या करें? x की मतलब अपने रूट्स निकाल लिए। अब और क्या तरीका अपनाया होगा? अच्छा क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाना होगा, मतलब आप मिलके करोगे तो मजा आएगा। अब देखो क्या बीटा निकालना है ना। अब देखो समझो ध्यान से, इसके रूट्स क्या है? 2 और 4। तो या तो अल्फा की वैल्यू 2 होगी या तो अल्फा की वैल्यू 4 होगी, हाँ है ना? यस यस सर। सर। बस ये तो करना था आपको, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो। या तो अल्फा की वैल्यू 2 होगी, अगर अल्फा को 2 ले लिया तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, है ना? या तो एक ये तरीका है, या फिर अगर ये 4 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो कौन सा लें? 2 और 4। हाँ, 2 और 4, क्योंकि अगर ये वाला मैं ले लूंगा तो यहाँ से 4 बीटा इक्वल टू, तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा। यस सर। समझ पा रहे हो? और फ्रैक्शन में हमको लेना नहीं, क्योंकि हमको वाला बच्चे हुए इंटीजर्स रूट है, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्या मैं बेसिकली मेरे को क्या लेना पड़ेगा? अल्फा को मेरे को 4, अगर अल्फा को मैंने 4 ले लिया और 4 बीटा को मैंने अगर 2 ले लूंगा तो ये अलाउड है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीटा क्या है? इंटीजर है। हर क्वेश्चन की कंडीशन को आपको ध्यान समझना है। बीटा इंटीजर मतलब मेरे को क्या लेना पड़ेगा? अल्फा को क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, और 4 बीटा को क्या लेना पड़ेगा? 4। तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा? 1। आगे समझ में? तो Yes, बीटा sir. 1 अल्फा 2, तो आपका कॉमन रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये निकालना था आपको। और आप ए और सी पूछेंगे तो सी भी निकाल सकते हो, है ना? सर। क्वेश्चन काफी अच्छा था, अगर आप दिमाग लगाओ तो। सोचो ध्यान से मैंने क्या किया। सबसे पहले तो अननोन कम बनाने के लिए इसको मैंने अल्फा माना, इसको अल्फा माना, रेशियो दिया था 4:3, तो एक को मान लिया 4 बीटा, दूसरे को मान लिया 3 बीटा। पहली चीज ये करी। फिर अगेन वही दिमाग लगाया, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने वहां पे देखा था कि भाई मेरे को रूट्स पता है, कोफिशिएंट पता है, तो रूट्स और कोफिशिएंट जब भी पता हो तो मैं कहीं ना कहीं अगर ये अप्लाई कर दूंगा तो कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये, देखो इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। सम ऑफ द रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मेरे को क्या देखा कि इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। जैसे ही ए आ गया, ए को यहाँ पे पुट अप किया तो बचे दोनों रूट्स आ गए। अब या तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 4। तो अल्फा की वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि मेरे को बोला गया बीटा जो होगा वो एक इंटीजर है, तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी? 2 रखनी पड़ेगी, हाँ है ना? ये क्वेश्चन, सर। ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, घर जाके एक बार और रिट्राई करना। तो ये मैंने बेसिकली क्या करा दिया आपको, कॉमन रूट्स पे जो 2-3 वेरायटी थी वो मैं सब ट्राई करा दी। यहां तक समझ में आ गया आपको? बोलो। सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये समराइज कर दिया सारा यहाँ पे जो भी अब तक अपन ने पढ़ा है, और कुछ चीजें मतलब देख लो ध्यान से, आप घर पे देख लेना, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0।
अब यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट में कुछ एक दो चीजें सिखाई है, तो ध्यान से मुझे एक एक चीज करके बताना। देखो, अगर मान लो कांस्टेंट टर्म, पहले आप समझो अच्छे से इस चीज को, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में, यहाँ पे जिनको कोफिशिएंट है ना, इनमें बहुत कभी कभी बहुत चीजें काम आ जाती है। अगर मान लो कांस्टेंट 0 है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बचेगी, ax स्क्वायर प्लस bx, है ना। मतलब इसमें से अगर x कॉमन ले लोगे, अंदर कुछ बचेगा, मतलब इसका एक रूट तो 0 होगा इसी, है ना। यस सर। एक रूट इसका क्या हो जाएगा, 0, बचा हुआ रूट कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन है। तो अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो उसका एक रूट तो 0 होगा, बचा हुआ रूट माइनस बी अपॉन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मान लो मिडिल वाला टर्म 0 हो जाए, मिडिल का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स कैसे आ जाएंगे, x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए और रूट, है ना सर। ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको मतलब बेसिकली ए और सी के अपोजिट साइन होगा तभी जाके पॉजिटिव हो पाएगा। और मान लो कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट अगर सेम आ गए, तो उस केस में अगर ए और सी सेम आ रहा है, मतलब आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, 1, है ना। अगर ए और सी कोफिशिएंट सेम है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी अपॉन है, तो सी अपॉन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। यस सर। अगर दो रूट का प्रोडक्ट 1 है, मतलब वो एक दूसरे के क्या हो रहे होंगे, रेसिप्रोकल हो रहे होंगे, तभी जाके उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर ए और सी बराबर है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। देखो पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया, कांस्टेंट 0 तो रूट ऐसा, बी 0 तो रूट ऐसा, और ए और सी बराबर है तो रूट्स कैसे होंगे, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। और अगर बी और सी दोनों के दोनों 0 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो फिर दोनों ही केस में रूट्स क्या होंगे, दोनों के दोनों 0 होंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी आर ऑफ द सेम साइन। मतलब कभी कभी क्या होगा, ये कोफिशिएंट जो है ए बी और सी, अगर ये तीनों पॉजिटिव हुए तो उस केस में आपके रूट्स हमेशा कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और ये तीनों अगर नेगेटिव भी है तो भी रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव। मतलब अगर कहने का मतलब ये, अगर इनका सेम साइन हुआ तो रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। निकाल के देख सकते हो। अब देखो ये जो 7th वाली कंडीशन, 6th वाली कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दे देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको बहुत बार देंगे। तो यहाँ से आपको क्या इंटरप्रेट करना है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो रही होगी, 1 हो रही होगी, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको ये बोला गया है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको ये बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ रहा है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब आपको क्या अजम्पशन मानना है। अजम्पशन तो क्या मतलब, उसका एक रूट क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन आपको बहुत बार आते हैं ये, कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक में बोला गया कि द a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, उसका एक रूट क्या होगा, 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में देंगे ना, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0, इसके मतलब इसमें x को 1 रखने पे ये बनेगा, x इक्वल टू 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा मान लो अगर ऐसा आ गया कि a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका एक रूट क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी अगर 0, इसका मतलब इसका कौन सी x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, बोलो, -1 ना, है ना। a माइनस बी प्लस सी अगर इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपको बोले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में और बोला a प्लस बी प्लस सी 0, मतलब तीनों कोफिशिएंट का सम अगर 0, इसका मतलब उसका एक रूट तो क्या होगा, 1 होगा ही, क्योंकि देखो x इक्वल टू 1 रखने पे ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सारा चीज बता दिया। अगर a तो 0 हो नहीं सकता, अगर b 0 होगा, b अगर 0 होगा मतलब उसका एक रूट, मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे, अंडर रूट ऑफ माइनस सी अपॉन ए और बाहर प्लस माइनस। अगर c 0 हो गया तो एक रूट हो जाएगा आपका 0 और दूसरा रूट हो जाएगा आपका माइनस ए, कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, देख लेना जो भी आ रहा है। और मान लो अगर a और c बराबर हो जाएंगे तो रूट्स कैसे होंगे, एक होगा अल्फा, एक हो जाएगा 1। बस सिंपल लॉजिक, एक्चुअली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। a इक्वल टू सी अगर हो गया मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1, प्रोडक्ट रूट है मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। a प्लस बी प्लस सी अगर 1 दिया हुआ है, सॉरी a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दिया हुआ है, उसका मतलब एक रूट इसका क्या होगा, 1 होगा, इसी एक रूट उसका क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर ये ध्यान रहेगी ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको ये कंडीशन देंगे, आपको एक रूट पता चल जाएगा, बचा हुआ रूट आप निकाल सकते हो, है ना, सम ऑफ द रूट की मदद से या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट की मदद से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर मान लो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक रूट 1 है, इसका एक रूट 1 है, तो यहाँ पे क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, एक रूट मान लो अल्फा, एक रूट है बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन है, उसमें से एक रूट अगर 1 हो गया तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, सी बाई ए, है ना। यस सर।
तो अगर कभी भी क्वेश्चन में कंडीशन दे कि a प्लस बी प्लस सी 0, तो इसके एक रूट हो जाएगा 1, दूसरा रूट हो जाएगा c अपॉन a, क्योंकि प्रोडक्ट c अपॉन a के बराबर आएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अगेन बोला गया a इंटू सी, मतलब a और c अगर पॉजिटिव हुए, a और c का प्रोडक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है? जब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। हाँ, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा का रेशियो जो होता है वो c अपॉन a होता है। तो अगर दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो दोनों क्या साइन क्या आएगा, सेम, मतलब पॉजिटिव आएगा, है ना। माइनस माइनस रखो कट जाएगा, Yes, प्लस sir. प्लस रखोगे तो भी क्या आएगा, कट जाएगा। मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब रूट्स अगर पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स किससे होंगे, सेम साइन के होंगे, यस सर। है ना। तो रूट्स भी किससे होंगे, सेम साइन के होंगे। और वहीं पे अगर a और c का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब रूट्स भी कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, है ना। यस सर। ठीक है, ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन क्वेश्चन में जब आएगी ना तो आपको सब याद रखना है। ठीक है, इसलिए इन 8-9 पॉइंट को मैंने एक साथ लिख दिया है। घर जाके इनको जब रिकॉल करो, अपने नोट्स में डालो, तो एक एक चीज को समझ समझ के लिखना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ये कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने 3 क्वेश्चन दिए। ये सब पढ़ने के बाद घर पे इन तीनों को ट्राई करना, और इनके सॉल्यूशन भी दिए, तो एक बार आप घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ध्यान से सुनते रहना। इसके ओरिजिनल जो रूट्स हैं वो है मान लो अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो पहली चीज, अगर कोई बोलेगा कि अगर मान लो रूट्स इसके माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो गए, तो बताओ नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी। तो क्या करोगे, देखो इस आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स मान लो 2 और 3। फिर आपको बोलेंगे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट से -2 और -3, मतलब उसके साइन अगर चेंज कर दी। या फिर मान लो रूट्स दिए हैं 1 और -5, और बोला कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट से -1 और 5। मतलब अगर साइन को चेंज कर देंगे और उसकी फिर नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनानी है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर साइन चेंज हो गए, मतलब अल्फा बीटा के रूट्स की जगह माइनस अल्फा माइनस बीटा हो गया, तो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना, जो पुरानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की जगह रिप्लेस कर देना -x से। उसमें x की जगह रिप्लेस कर देना कहीं से, -x से, तो आपको नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, याद रख लोगे ना। मतलब एग्जांपल ले लेते, मान लो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके कुछ रूट्स है मान लो, तो बोला कि ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स इसके नेगेटिव टाइम्स हो। तो नेगेटिव टाइम में तो क्या करोगे, x की जगह रिप्लेस कर देना -x। जहां जहां भी x है उसकी जगह -x रिप्लेस कर दोगे, तो जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स क्या होंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से और भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हर ट्रांसफॉर्मेशन को अपन को ध्यान समझना है। अगला, अगर कांस्टेंट ऐड कर दे, क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट ऐड कर दे तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा। तो अगेन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट से मान लो अल्फा और बीटा। अब मान लो आपने क्या करा, रूट्स को चेंज कर दिया, दोनों रूट्स में मान लो कोई k वैल्यू मैंने ऐड कर दी। k इज अ कांस्टेंट, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लो दोनों रूट्स में मैंने कोई कांस्टेंट नंबर k ऐड कर दिया, तो अब मेरी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी वो मुझे पता करना है। तो रूट्स कैसे हो गए, मान लो पहले रूट्स थे मान लो कुछ, उसमें मैंने मान लो 5 ऐड कर दिया, तो इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 5। तो उस केस में नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो पुरानी इक्वेशन है उस पुरानी इक्वेशन में x की जगह रिप्लेस कर देना है x माइनस k से। x की जगह रिप्लेस कर देना है x माइनस k से। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। प्लस k किया है तो यहाँ पे माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। तो जहां जहां भी x है उस पुरानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह रिप्लेस कर देना x माइनस k से। अगेन नेक्स्ट, किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अगर पहले रूट्स थे अल्फा और बीटा, जो नए वाले रूट से मान लो वो आ रहे के अल्फा और के बीटा। नए वाले रूट्स क्या आ रहे हैं, के अल्फा और के बीटा। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी, तो अगेन आपको क्या करना है, x की जगह रिप्लेस कर देना। देखो पिछली बार क्या था, प्लस के करा था तो माइनस के कर दिया। इस बार क्या कर दोगे, x बाय के। बाई के। वेरी गुड। क्या कर दोगे, x बाई के। अगर k से मल्टीप्लाई किया है तो नई इक्वेशन में k से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। राइट। वेरी गुड। अब इसको जनरलाइज अगर मैं कर दूं कि मान लो मेरे पास इस तरह से है कि पहले रूट्स थे अल्फा और बीटा, पहले रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा, और जो नए रूट्स हो गए वो हो गए मान लो उसमें p मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, दोनों में p क्या करा, मल्टीप्लाई, और दोनों में मान लो q ऐड कर दिया।
क्या कर दिया, क्यू ऐड कर दिया। तो अब क्या करेंगे, एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो देखो सबसे पहले p मल्टीप्लाई किया है, तो x में क्या क्या डिवाइड करेंगे, p से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ है ना। यस सर। p को आपने मल्टीप्लाई किया तो x में p से डिवाइड, और प्लस q किया तो ओरिजिनल इक्वेशन में क्या करना Minus पड़ेगा, Q। माइनस q। तो आपको x को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके। कभी कभी ये बोलते हैं कि रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब पहले रूट थे अल्फा और बीटा, अब रूट हो गए 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो अगर रूट्स को रेसिप्रोकल कर देंगे तो उस केस में इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? तो अगेन क्या करना है, अगर रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे भी x को रेसिप्रोकल कर देना। x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, 1/x। ओरिजिनल इक्वेशन में जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या लिख दोगे, 1/x। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो रहे हैं तो आपको x को भी क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। स्क्वायर हो रहा है अगर रूट्स, मतलब उल्टा कर रहे हैं, देखो हर काम उल्टा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी अगर अल्फा और बीटा थे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कर दिया रूट्स, तो अगेन आपको x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, रूट x। x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, उसका रूट x। अगर रूट्स में स्क्वायर करा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास नई इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो दो तीन चीजें ध्यान रखना। अल्फा की पावर n क्या है, बीटा की पावर n क्या है, लास्ट। अगर अल्फा और बीटा रूट्स थे और रूट्स को चेंज कर दिया अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n से, तो अगेन यहाँ पे x को बताओ कैसे रिप्लेस करोगे। 1/n। हाँ, x की पावर 1/n, x की पावर 1/n। तो ध्यान ध्यान, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ सिखा दी, वापस रिकॉल करा रहा हूँ। अगर माइनस नेगेटिव से साइन चेंज किया है तो x की जगह माइनस x रिप्लेस कर देना। कांस्टेंट ऐड किया है तो x माइनस k कर देना। कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है तो x को डिवाइड कर देना। ठीक है, दोनों को सिंपल मिक्स कर दिया तो इस तरह से कर देना। रेसिप्रोकल किया तो x को भी रेसिप्रोकल कर देना। स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कर देना। पावर n है तो पावर 1/n कर देना। सिंपल है, क्या याद रख लोगे? बोलो। यस सर। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई कर लो सब लोग। पूरे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया है। देखते हैं आप कैसे अप्लाई कर पाते हो। अप्लाई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। बी, लेट्स चेक। चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रूट्स पहले थे अल्फा और बीटा, और फिर रूट्स को बना दिया है 1 अपॉन पी अल्फा प्लस क्यू और 1 अपॉन पी बीटा प्लस क्यू। तो x को काई से रिप्लेस करेंगे ये पूछा गया। x की जगह काई से रिप्लेस होगा ये पूछा गया। ठीक है, तो बताओ कैसे कैसे इसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और क्या सोचें। सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पी अल्फा प्लस क्यू क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करो, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले क्या करें, सर x बाय p। सबसे पहले क्या करोगे, अल्फा और बीटा में बताओ। पहले पी से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ है ना। बोलो मुझे क्या क्रिएट करना है, 1 अपॉन पी अल्फा प्लस क्यू। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करूंगा, पी अल्फा, हाँ है ना। यस सर। तो अगर पहले ओरिजिनल में x था, अब अगर जब पी अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा अब x में क्या चेंज आएगा, डिवाइड करेंगे।
डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, बोलते रहा करो, आप बोलोगे तो मेरी एनर्जी थोड़ी कम वेस्ट होगी, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ रहा हूँ मैं। पी अल्फा हो गया, अब बताओ क्या करेंगे पी अल्फा के बाद। प्लस क्यू। हाँ, अब पी अल्फा हमने कर चुके हैं, तो पी अल्फा और इधर पी बीटा कर चुके हैं। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, उसके साथ प्लस क्यू क्रिएट करना है, तो दोनों में क्या कर देंगे प्लस का क्यू। तो प्लस का क्यू करेंगे तो एक्स में क्या चेंज आएगा, माइनस क्यू करें। जो चीज थी पहले से उसमें क्या हो जाएगा, एक्स बाई पी माइनस क्यू हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये क्रिएट हो गया। अब क्या करना है इन दोनों का, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो इन दोनों का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो रेसिप्रोकल करने पे क्या चेंज होगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पहले इसको देख लेते क्या बन रहा है इसको इसको अगर एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस पी क्यू अपॉन एक्स, है ना, सॉरी पी क्यू अपॉन पी। ठीक है, चेक कर लेना। तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा, पी अपॉन एक्स माइनस पी क्यू, है ना सर। ठीक है। अब मुझे ये सोचना है एक्स की जगह क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे एफ के अंदर एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो यहां से एक्स निकालना होगा। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक्स तो आ गया अपना ना, यही तो है, एक्स की जगह ये रिप्लेस करना है। तो पी अपॉन एक्स माइनस पी क्यू, किसी ऑप्शन में दिया है क्या पी अपॉन एक्स माइनस पी क्यू, यहाँ पे क्या दिया, पी अपॉन एक्स माइनस क्यू दिया है, यहाँ पे दिया है आर एक्स। आर क्या है, अच्छा ये आर है, और यहाँ पे क्या दिया, 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू, तो पी एक्स प्लस क्यू भी नहीं है। एक बार ये आर एक्स के टर्म्स में अगर इसको देखें तो आर के टर्म्स में कैसे निकालेंगे इसको, आर तो आ नहीं रहा, मतलब इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा फिर तो, डी। समझ पा रहे हो, ये एक्स की जगह क्या रिप्लेस होगा, एफ ऑफ, आपका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ पी अपॉन एक्स माइनस पी क्यू, ये आंसर आएगा। क्लियर है, यस सर। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। एक और ट्राई करते, अच्छा ग्राफ, फटाफट ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो ग्राफ कैसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पैराबोला। पैराबोला। ठीक है, इसमें भी आपको सारी कंडीशन आई थिंक याद होगी। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला कैसा होता है, बोलो। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, है ना। यस सर। और अपवर्ड पैराबोला में भी 3 तरह के पैराबोला होते हैं, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या टच करके जाएगा, या पूरा के पूरा ऊपर निकल जाएगा। ये कब होगा, फर्स्ट वाला कंडीशन, 2 रूट्स होंगे। तो डी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। सेकेंड वाली कंडीशन के लिए डी क्या होगा, इक्वल रूट्स। यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0। और लास्ट वाले में ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। लेस देन 0। क्या बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, जब ए मेरा नेगेटिव हो, तो अगर ए नेगेटिव हो गया तो उस केस में अगेन 3 कंडीशन बनेगी। ठीक है, या तो ऐसा बन जाएगा, या टच करके जाएगा, या पूरा नीचे चला जाएगा, हाँ है ना। इसके लिए Yes, कंडीशन sir. बोलो, तो यहाँ पे ए नेगेटिव और डी, डी कैसा होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना, 2 रूट्स आ रहे मतलब डी पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ पे Yes, ए sir. नेगेटिव और डी कैसा होगा, 0 0। यहाँ पे ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कब आते हैं, जब ये आखिरी की 2 कंडीशन को यूज करते हैं वो लोग। एक तो ये वाली और एक इसकी नीचे वाली। यहाँ पे मुझे बताओ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, मतलब जो क्वाड्रेटिक आपने फॉर एग्जांपल अज्यूम करी y इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ इस लास्ट वाले ग्राफ में जो y होगा, y ये फंक्शन पूरा y ये कैसा होगा, क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे y क्या ऑलवेज पॉजिटिव है ना। यस सर। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई कंडीशन दे के कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे देखो पूरी इक्वेशन में y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पूरी इक्वेशन में y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उसमें क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, उसका a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और d क्या होगा, लेस देन 0। लेस देन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना,
बहुत बार हमने अप्लाई भी किया दूसरे चैप्टर्स में। कोई भी क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन आए और वो बोलता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव की कंडीशन क्या होगी? बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव कंडीशन क्या होगी? a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो Yes, जल्दी से। sir. और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव है, कैसी है नेगेटिव? देखो ध्यान से, ये वाला ग्राफ, इस केस में हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी नेगेटिव है, तो इसकी कंडीशन क्या आएगी? Is बोलो। less than 0, D is less than हाँ, 0. a लेस देन 0, d लेस देन 0। ठीक है, तो ये दो बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। बचे हुए दो तो ये याद ही रहते हैं आपको। अगर टच करके जा रहा है तो d इक्वल टू 0, इंटरसेक्ट कर रहा मतलब d ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला तो a ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला तो a लेस देन 0। तो दो मेजर कंक्लूजन आपको क्या बोला गया है? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बताओ इसकी क्या कंडीशन होगी? कोई D is क्वाड्रेटिक इक्वेशन greater than ऑलवेज 0, a कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 और D is less than 0. d लेस देन 0। बाकी लोग जल्दी बताओ प्लीज, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, यस सर। डाउट आए तो प्लीज पूछो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज लेस देन 0, इसका मतलब ऑलवेज नेगेटिव है, इसका मतलब क्या कंडीशन होगी? D is less than 0, D is less than 0. ए बी लेस देन 0 और डी बी लेस देन 0। ठीक है, याद रख लोगे? Yes, sir. ठीक है, तो याद रखना। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ था। इसमें एक चीज और होती थी, मुझे ये बताओ, इनके रेंज नहीं, अच्छा ये तो देखो सारा मैंने बता दिया है। एक सेकेंड, अगर मेरे को ये बताओ, जब भी हम क्वाड्रेटिक कोई भी जैसे डोमेन रेंज के क्वेश्चन करते थे, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालने को पूछे, तो कोई भी क्वाड्रेटिक का ये जो अगर अपवर्ड पैराबोला, तो इसका जो पीक पॉइंट होता है ये वाला, इसके इसका याद है क्या होता था? ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये जो पीक जहां पे मैक्सिमा आ रहा है, जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, तीनों की केस में, चाहे टर्न करे मतलब टच करे या फिर ऊपर से जाए, ये जो पीक वाला पॉइंट है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता था? बताओ, ये तो पता होना चाहिए आपको। कोई अच्छा अच्छा निकाल, अगर मान लो भूल गए तो निकालने का तरीका क्या होगा? मान लो एग्जाम में भी भूल गए, तो क्या तरीका, ये पॉइंट निकालने का क्या तरीका है? आप 12th तो पढ़े हुए हैं ना? ये पॉइंट कौन सा है? सब लोग शांत क्यों बैठे हो? ये पता होना चाहिए। ये पॉइंट कौन सा, मिनिमा है? Yes, sir. ठीक है, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये पॉइंट मिनिमा है तो इसका यहाँ पे dy बाई dx कितना होगा? 0 होगा। Yes, sir. मैक्सिमम मिनिमा पे जहां पे भी ग्राफ टर्न करता है वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो डिफरेंशिएशन को अगर आप 0 से इक्वेट कर दोगे तो आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई टू ए। माइनस बी बाई टू है। वेरी गुड। तो ये याद होना चाहिए था पहली बात। अगर याद नहीं हो तो अगली बार तरीका याद रखना, ताकि अगर एग्जाम में भूल भी जाओ तो तरीका तो ये तो पता होना चाहिए कि जहां पे भी मैक्सिमा या जहां पे भी मिनिमा आता है वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी अपॉन टू है। अब ये x की वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे तो यहाँ से जो y आएगा वो y की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करके माइनस बी अपॉन 4 है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट आपका आएगा माइनस बी अपॉन टू है और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस बी अपॉन 4 है। बोलो, समझ में आ गया? चाहे पैराबोला अपवर्ड हो या पैराबोला डाउनवर्ड हो, दोनों ही केस में जो पीक होगा, इस पीक का जो कोऑर्डिनेट होगा मैक्सिमा या मिनिमा जहां पे भी आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? हर केस में माइनस बी अपॉन टू है और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? माइनस बी अपॉन 4 है। क्या याद रख लोगे? Yes, sir. ठीक है, इसको याद रखना। ये कब काम आएगा? कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालनी हो तो बताओ यहाँ पे y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? फर्स्ट वाले में y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? रेंज। y की मिनिमम वैल्यू कौन सी? ये Minus b by माइनस बी बाय 4 है और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? infinity. इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई। और यहाँ पे बताओ इसकी रेंज, इसमें मैक्सिमम कितना है? माइनस डी अपाई 4 है और मिनिमम माइनस। माइनस इन्फिनिटी। वेरी गुड, तो ये इसकी रेंज होगी। तो रेंज निकालने में कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो ध्यान रखना। तो यहाँ तक क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको मैंने सिखा दिया। चलो, ये दो क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करो, इनको दिमाग लगाओ, दोनों के आंसर निकालो अपने एंड पे और फिर डिस्कस करते हैं। सब लोग ट्राई करेंगे, मैं टाइम दे रहा हूँ।
सर सेकंड का तो ए होगा। अच्छा, फर्स्ट का ये जो ग्राफ दिया हुआ इसका डी कैसा होगा, सेकंड वाले का? less than 0. पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो के लेस देन जीरो? इसके दो रूट्स आ रहे हैं ना, ग्रेटर देन 0। है ना, दो रूट्स आ रहे हैं, तो दो रूट्स अगर आ रहे हैं मतलब डी कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब ग्रेटर देन जीरो। ए कैसा होगा, ए कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। अपवर्ड पैराबोला, तो ए भी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्या मुझे बी के बारे में बता सकते हैं क्या अपन, बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या बी का साइन प्रिडिक्ट किया जा सकता है इस ग्राफ के लिए? इसका देखो ऑप्शन नंबर ए और सी तो सही आ गया, ये तो मुझे पता चल गया कि डी भी ग्रेटर देन जीरो है और ए भी ग्रेटर देन जीरो। अब बी के बारे में चेक करना, तो बी के बारे में कैसे सोचे? अच्छा मुझे बताओ सी जो होगा, क्या सी के बारे में बता सकते, सी कैसा होगा, सी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अच्छा क्वेश्चन है, एक काम करते हैं नया पेज ऐड कर देता हूँ। चलो सबसे पहले बताओ सी के बारे में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सी होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो बच्चों, इसके साइन पता होना चाहिए यार आपको। चलो दिमाग लगाओ, अभी अभी ट्राई करो ना, नहीं भी पता तो अभी तो दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसके कोफिशिएंट के बारे में आपको प्रिडिक्ट करना है, इसके कोफिशिएंट एबीसी के बारे में प्रिडिक्ट करना है कि एबीसी कैसा होगा, ग्राफ पता है। आपने सबसे पहले ये तो पता कर लिया कि जो ए होगा वो तो ग्रेटर देन जीरो होगा, और डी भी आपने पता कर लिया ग्रेटर देन जीरो। मुझे बी और सी के बारे में सोच के बताओ, क्या हम पता कर पाएंगे या फिर नहीं पता कर पाएंगे? अगर नहीं पता कर पाएंगे तो ये बोल दो कि नहीं पता कर सकते, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, दोनों हो सकता है। तो पहले यहां से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, पहला कि ए तो पॉजिटिव होगा, सेकंड हमने ये बोला भाई डी भी पॉजिटिव होगा। अब क्या सी और बी के बारे में मैं कुछ प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बताओ सी कैसा होना चाहिए, बताओ सी कैसा होना चाहिए? लगाओ दिमाग, आपको ही बताना है इस बार, थोड़ा सा माइंड का यूज करो। विवान बोल रहा है सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो जो भी आंसर दे रहा है उसका जस्टिफिकेशन के साथ आंसर दो मुझे, जिसका भी आंसर आता है। बाकी लोग क्यों बैठे हो चुपचाप, ट्राई तो करो, दिमाग लगाओ, ये आना चाहिए आपको। थोड़ा सा सोचो कि जो सी होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, या फिर नहीं पता कर सकते। उसका माइंड पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्या रीजन होगा? डिटरमिनेंट 0 है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, नहीं तो उससे गलत ये तरीका नहीं होगा। आपने जो बोला है ठीक है, वो सोच लेते हैं, उसमें कहां गलती में समझाता हूं। आपने बोला इसका डी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, बी स्क्वायर इक्वल मान लो ग्रेटर देन 4ac। तो यहाँ डायरेक्ट स्क्वायरिंग कैसे करोगे आप? आपको मैंने बताया था इनइक्वालिटी में जब तक हमको कंफर्म नहीं हो दोनों साइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव हो, हम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। मुझे ये पता ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका थोड़ी पता, हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो।
ठीक है, और कुछ sir. सोचो, और सोचो, आप लोगों को ही सोच के बताना है। अभी भी अगर दिमाग यूज नहीं करोगे तो फिर कैसे एग्जाम में सोचोगे? सोचो, थोड़ा सा ट्राई करो, हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो और बताओ सी की वैल्यू क्या होगी। ग्राफ को सोच के मत करना है आपको, ग्राफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको प्रिडिक्ट करके बताओ कि क्या होगा। सी जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो सी कैसा होगा? ग्राफ को देखो और बताओ। सर नेगेटिव होगा कि अल्फा मान नेगेटिव की साइड है और सी होता है अल्फा, अल्फा बीटा सी अपॉन में ए होता है। क्या होता है अल्फा बीटा, वापस समझाओ। सर प्रोडक्ट हमारा सी अपॉन में ए होता है, वेरी गुड। से ए पॉजिटिव है हाँ, और इधर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा? सर नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया। देखो ये छोटी सी चीज थी जो आप लोगों को भी सोचनी चाहिए थी। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है अल्फा किधर है, इधर है नेगेटिव साइड में, बीटा किधर है, इधर है, हाँ है ना? बोलो। Yes sir. तो अल्फा अल्फा नेगेटिव है, बीटा नेगेटिव, मतलब एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, हाँ है ना? Yes sir. अब मुझे बताओ, अगर ये एलएचएस में नेगेटिव क्वांटिटी यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? No sir. नहीं, तो इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा। इसका मतलब यहां से मेरे पास क्या है, सी जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आई? Yes sir. एक तरीका और था इसको समझने का, देखो ध्यान से, एक दूसरा तरीका। मुझे बताओ, ये जो हर बार जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो तो इसके रूट्स होंगे, वाई एक्सिस को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोच के बताओ। वाई एक्सिस को हमेशा कोई भी पैराबोला वाई एक्सिस को जब भी इंटरसेक्ट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर इक्वेशन ये है तो? बताओ। सी। क्या सी? कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ, एक्स वाई दोनों बोलो ना। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? X0. हाँ, वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। एक्स को 0 रखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? मतलब बेसिकली ये वाई है ना आपका, ऐसा समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या अज्यूम करी? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ है ना? Yes sir. x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c आ जाएगी। C. अब देखो यहाँ पे c दिख रहा है नेगेटिव। Yes sir. ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? 0,c, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? c के बराबर। क्लियरली आप ध्यान देख रहे हो, c का साइन क्या है? नेगेटिव आ रहा है। ये सब कितनी छोटी माइन्यूट बातें, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? Yes sir. ठीक है, जिसको डाउट हो तो पहले क्लियर हो यहाँ तक। एनीवन कोई डाउट हो तो यहाँ से मैंने क्या पता कर लिया? ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव और सी नेगेटिव। अब आप पता कर लोगे साइन ए बी सी के, तो सॉरी ए और सी के तो पता कर पाओगे, हाँ है ना, ग्राफ की मदद से। सर बी के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं? हाँ, मैं पूछने वाला हूँ, पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बी के बारे में सोच के बताओ, क्या हम बी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं? साइन ऑफ बी, सोचो। क्या ग्राफ को देख के आप बी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो? ये ग्राफ था आपका। एनीवन? लगाओ दिमाग, थोड़ा जंग खा गया बहुत दिनों से।
बताओ। चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, आपने ये तो बता दिया मुझे कि अल्फा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा, क्या ग्राफ को देख के आप ये बता सकते हो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं। अल्फा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि बीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? बीटा का सर। बीटा का, है ना? देखो ना, ये डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है ना? देखो बी सर। का साइन प्रिडिक्ट करना नॉर्मली आप ऐसा नहीं निकाल सकते आप जब तक आपके पास एग्जैक्ट ग्राफ ना हो। आप सिर्फ क्या पता कर सकते हो? ए पता कर सकते हो, डी पता कर सकते हो, सी पता कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट ग्राफ है तो ही आप बी का बारे में पता कर पाओगे। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि बीटा ज्यादा है, अल्फा की मैग्नीट्यूड कम है, तो अगर मैं सम ऑफ द रूट की मैं बात करूं तो ये पता पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से? यहाँ पे एक वैल्यू जो कि अल्फा से ज्यादा है इसमें ऐड हो रही है, तो बताओ ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। और सम ऑफ द रूट आपको पता होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना? यस सर। अब मुझे पता है ए पॉजिटिव है, तो ए को मैं उधर भेज दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं, तो ए उधर जीरो में चला जाएगा, अभी भी ऐसा कैसे रहेगा? तो माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी क्या आ जाएगा? लेस देन 0। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो देखो अपन ने सब कुछ निकाल लिया। ये तीन तो अपन निकाल लेंगे डायरेक्ट ग्राफ का नेचर देख के, और एग्जैक्ट ग्राफ पता होगा तो ही हम इसको पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे बी आएगा मेरा लेस देन जीरो, तो ये भी मेरा क्या है? सही है। क्लियर हो गया? आया Yes, समझ sir. में? अच्छा था क्वेश्चन। तो ग्राफ को देख के इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा लेना। ठीक है, ये आपका वो समराइज सारी चीजें जो मैंने अभी बताई थी आपको, प्लस करेंगे तो माइनस के, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड, और सो ऑन। ये आपके वर्टेक्स कोएफिशिएंट एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? माइनस डी अपॉन 4। इसको रट लेना, याद रख लोगे ना? दोनों ही केस में चाहे अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ये जो वर्टेक्स होगी इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4। ये रेंज निकालने में काम आएगा। बोलो, यहाँ तक समझ में आया आपको आज का लेक्चर? यस सर। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए ट्राई। मैं आपको बता दूंगा होमवर्क आपको क्या करना है, अभी मैं भेज दूंगा होमवर्क आपके लिए। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़े दूंगा, इतने दूंगा आप कर पाओ। आज की थ्योरी और नोट्स अभी मैं भेज दूंगा, तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, और आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने